कहा गया है कि जो आंदोलनकारी हैं उनके वीज़ा और पासपोर्ट्स कैंसिल करने की बात है, तो कितना वाजिब मानते हैं कि किसी आंदोलनकारी का इस तरह से उसके ऊपर मेरी नॉलेज में नहीं है कि इस तरह की कोई डायरेक्शन अगर दी है, क्योंकि वीज़ा कैंसिलेशन तो शायद एमईए के हाथ में भी नहीं है, वो तो कंसर्न एम्बेसी ने करना है। और जहाँ पासपोर्ट की बात है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई कदम उठाती है क्योंकि वो इशूइंग अथॉरिटी है, वो उसका संज्ञान लें। कुछ फोटोज वायरल हो रही है जो न्यूज़ 18 भी चला रहा है सर कि ये फोटो है इनकी, जो आंदोलनकारी इनकी पहचान कर लिए गए, एम्बेसी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता है तो सरकार उसके विरुद्ध एक्शन लेती है, इतिहास में भी लिए हैं। और जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करी गई और उसके अंदर कोई हिंसक घटना हुई है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर सर किस प्रकार की तैयारी है जेजेपी की गठबंधन में? 3 तारीख को करनाल के अंदर जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो भी आदेश देंगे, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके ऊपर काम भी करेगा। और मैं मानता हूं कि हमारी 6 लोकसभा हमने कवर करी है और जल्द 7वीं लोकसभा का जो हमारा नव संकल्प रैली का शेड्यूल है वो जारी करेंगे। जिस प्रकार की लोकसभा सीटों पर अब की बार जेजेपी दावा करने की तैयारी में है। हम तो 10 की तैयारी कर रहे हैं और तो अलायंस के अंदर कोई बैठ के फिर निष्कर्ष निकलेगा तो उसके ऊपर फैसला लिया। सर, इंडिया गठबंधन ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा आम आदमी पार्टी से, वहीं शुभकामनाएं देता हूँ उनको। मगर मैं मानता हूँ जो कांग्रेस अपने आप को कहती थी कि हम सबसे मजबूत है, और मैंने तो उनके स्टेट लीडरशिप के बयान देखे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, दिखाता है कि कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत पड़ी। सर, सुशील गुप्ता का ये भी कहना है कि भाजपा और जजपा का टिकट सीटों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव चला, जिसके कारण अभी तक जो है लिस्ट जारी नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश के अंदर एनडीए में अभी भी कोई सीट शेयरिंग पे फाइनलाइजेशन हुई है, और ना हमें आम आदमी पार्टी से प्रमाण लेने की जरूरत कि हमारा क्या अलायंस रहेगा, कैसे रहेगा। तो एनडीए के अंदर चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलेगा, और जैसे निष्कर्ष निकलेगा पब्लिक डोमेन में आपको भी पता चल जाएगा। सर, अगर इस तरह के नेताओं जनता ने बेबाली देखा है और इसका जवाब भी वोट की चोट से लोग। सर, नफे सिंह राठी पर जिस प्रकार से गोलियां बरसाई गई और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया गया विपक्ष द्वारा कि सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन सरकार जो है देखिए, मैं कल उनके घर जाके आया था। कल सुबह भी उनको कोई थ्रेट कॉल्स आई थी जी। झज्जर पुलिस की एफिशिएंसी है कि राजस्थान के अंदर जाकर उनकी 2 टीमों ने रेड मारी, और जो व्यक्ति था जिसने इस तरह की कॉल करी थी उसको देर रात अरेस्ट भी किया गया। जो लोग उस घटना में उस दिन इन्वॉल्व थे, हमारी एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है, झज्जर पुलिस की टीम भी लगी हुई है, और जल्द उनको राउंड अप किया जाएगा। इस किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं दुष्यंत चौटाला? मैं तो एक चीज कहता हूँ कि पंजाब के हमारे भाइयों को हरियाणा से समझकर कि कैसे कृषि व्यवस्था को बेहतर पहुँचाया जाए, पंजाब सरकार पे दबाव डालना चाहिए। आज 2 फसलें पंजाब सरकार एमएसपी पर खरीदती है और हरियाणा 14 खरीदती है। 18 फसलों पर हम 72 भरपाई योजना के माध्यम से आर्थिक मदद किसान को करते हैं। मुझे लगता है अगर पंजाब सरकार भी यही मॉडल अपनाए तो बहुत बेहतर कृषि व्यवस्था पंजाब में। दुष्यंत जी, बात तो एमएसपी की हो रही है, 72 की नहीं। वो कह रहे हैं कि प्रॉमिस किया था, 2 साल बाद भी उनको एमएसपी देखिए, जो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र मंत्रियों की कमेटी निरंतर उसको देख रही है। जहाँ प्रदेश की व्यवस्था बनाने की बात है, हम भी केंद्र से सपोर्ट लेते हैं। गेहूं में, जीरी में 25%, दालों में 25% और फसलों पर, और उसके बाद स्टेट अपना बेयर करती है 75% कई फसलों पर। पर 12 फसलें हमने ली है और ये नंबर 14 फसलों तक हम ले गए, और इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम रुक नहीं रहे, और यही है जो किसान को और समृद्ध बना रहा है। एसवाईएल का पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन हरियाणा राजस्थान को पानी देने की बात कर। जो एग्रीमेंट हुआ है वो हथनीकुंड बैराज में 21-22 दिन जो मानसून के में एक्सेस वाटर रहता है उसको राजस्थान ले जाना चाहते हैं, और वो अपने खर्चे पे शायद 20-22 हज़ार करोड़ की लागत से ले जाने का काम करेगी। उसमें हरियाणा का शेयर तो मेरे ख्याल से कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा। और एसवाईएल का विषय क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे ही निर्णय आएगा हरियाणा सरकार उस पर भी उचित कदम उठाएगी। दुष्यंत जी, इनेलो और बसपा गठबंधन की बातें आ रही हैं, तो कहाँ देखते हैं इसको? मुझे
तो बसपा सुप्रीमो का ये बयान याद है, हम किसी के साथ नहीं, इस बार अकेले लड़ेंगे। और अकाली दल से भी शायद बसपा ने अलायंस उसी बात पे तोड़ा है। दुष्यंत जी, लेकिन एक चौटाला तरफ जी के तो बीच कुछ राजस्थान लोग को से पानी संभावना देने की जताई जा बात रही हो रही है, लेकिन आपको आदम लड़ा दे। दुष्यंत जी, एक तरफ तो राजस्थान को पानी देने की बात हो रही है, दूसरी हरियाणा के जो गांव हैं उनको वो राजस्थान का पानी लेके पी रहे हैं। यमुना का जो पानी है वो मॉनसून सीजन पे जैसे ही 24,000 क्यूसिक से ज़्यादा हो जाता है, वो यमुना की धार के अंदर समुद्र में जाके मिलता है। राजस्थान सरकार उस हेड की रेजिंग कर उसमें से व्यवस्था बनाने का काम कर रही है। उससे हरियाणा के क्षेत्र के अंदर तो ये लाभ होगा, क्योंकि हम 18,000 क्यूसिक तक हरियाणा उसमें से पानी लेता है। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम भी उस कैपेसिटी के साथ, उसी पाइपलाइन के साथ एक हरियाणा की पाइपलाइन डालकर जो हमारे ये जो क्षेत्र है दादरी का, हिसार का और भिवानी का, इसके अंदर भी पानी की सप्लाई को बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे हमारे उस क्षेत्र को भी, जो डेजर्टेड एरिया हम मानते हैं, एरिड रीजन है, उसको हम पानी की सप्लाई